4 तत्वों से बना है या किसी का 6 तत्वों से। अगर कोई हिंदू है तो उसका 4 तत्वों से या 5 से, मुसलमान है तो उसका अलग तत्वों से। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने सबका शरीर एक जैसा बनाया है। 5 तत्वों से मिलकर सबका शरीर बना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, छोटा बच्चा है तो वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। और बड़े हैं, वृद्ध हैं, माताएं, बहनें, सभी 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। और उन्हीं 5 तत्वों के बारे में तथागत गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी है। उस शिक्षा को हम जानेंगे। हम मानते तो सबको हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, कोई जैन महावीर स्वामी को मानते हैं। लेकिन उनके मानने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया वो महत्वपूर्ण है। मानना उतना जरूरी है, लेकिन मानने से सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, हमारे व्यवहार में क्या सुधार आया। तो ये सबको समझ में आ गया। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और ये संसार, जितना बड़ा संसार हम देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, ये कितने तत्वों से मिलकर बनी है बता सकते हैं आप में से? क्योंकि हम इसी की जानकारी करते हैं, धर्म की बोलते हैं, धर्म को जानते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे शरीर की और इस दुनिया की जानकारी होना जरूरी है, तब कोई भी धर्म की शुरुआत होती है। तो ये प्रकृति जहां तक हमारी नजरें जाती है, सूरज, चांद, सितारे, पूरी दुनिया के देश, बड़े बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, कितने तत्वों से मिलकर बनी है बता सकते हैं आप में से? हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी सुनी है, तो ये समझ में आ गया हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और ये दुनिया भी पूरी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल से बनी हुई है पूरी दुनिया। और हमारा शरीर, ये सबके लिए, सब धर्मों के लिए एक समान बात है। और हम सब वैज्ञानिक बात करते हैं, ना कि किसी के धर्म की, ना किसी के पंथ संप्रदाय की, जो सबके लिए लागू होती है। सार्वभौमिक वैज्ञानिक, जिससे सबका भला हो। तो ये हमको समझ में आ गया। अब अपने हाथ को ऐसा रखें, ये प्रवचन नहीं है, ये करने की बात है। ऐसा रखें। सबसे ऊपर क्या होता है? हाथ नहीं, सबसे ऊपर क्या है? आकाश। आकाश से भी ऊपर क्या है? सूरज, सूर्य। संसार में जितनी भी अग्नि है सब सूर्य से मिलती है। तो ये अंगूठे में सूर्य तत्व यानी अग्नि तत्व है। सबसे नीचे क्या होता है? धरती से भी नीचे जल। तो ये इसमें जल तत्व है। भगवान ने हमारे हाथों में व्यवस्था कर रखी है 5 तत्वों की। तो इसमें सबसे छोटी धरती, धरती से नीचे जल होता है, तो छोटी उंगली में जल तत्व है। सबसे ऊपर सूर्य होता है, तो इसमें अग्नि तत्व है। जल से ऊपर क्या होता है? धरती यानी पृथ्वी तत्व है। इस उंगली में पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर आकाश, इसमें आकाश है। और फिर वायु। वायु सूक्ष्म होती है, कहीं भी पहुंच जाती है। तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और ये संसार बना है। 5 तत्वों से मिलकर हिंदू बना है, मुसलमान बना है, सिख बना है, ईसाई बना है, जैन बना है, बौद्ध बना है। हम किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन 5 तत्वों से मिलकर हमारी साधना शुरू होती है। और उन्हीं 5 तत्वों की साधना कैसे करते हैं वो आपको विधि समझे। और जिस दिन उस विधि को समझ गए, उसी दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसी दिन आपके जीवन का ध्येय पूरा हो जाएगा। फिर किसी आडंबर को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जीते जागती आत्मा का बोध हो जाएगा। तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं? सबसे पहले 5 तत्वों से शरीर और ये संसार बना है। और इन 5 उंगलियों के नाम भी होते हैं। इसका क्या नाम है? अंगूठा। इसका, जैसे व्यक्तियों के नाम होते हैं वैसे उंगलियों के भी नाम होते हैं। इसका क्या नाम है? इसका तर्जनी, इसका मध्यमा, इसका अनामिका,
हमें अपनी उंगलियों के नाम नहीं मालूम, शरीर का नाम नहीं मालूम, पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं। अरे पहले जो तुम्हारा शरीर जिंदगी भर साथ देता है उसकी जानकारी रखो, तब कोई ही कार्य को समझ पाएंगे। किसी भी धर्म को तभी समझ पाएंगे जब हमारे शरीर की जानकारी होगी। बड़े से बड़े धर्म हमारे शरीर के अंदर है, और वो भगवान जिसको सभी अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, प्रकृति तत्व, वो हमारे अंदर मौजूद है और हम बाहर ढूंढते हैं। तो उसको सही समझने की विधि है, इसका नाम अंगूठा, इसका तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और करंगरी। आपकी मराठी भाषा में, हिंदी में कनिष्ठ का बोलते हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये कौन सा तत्व है? तत्व। इसमें कौन सा तत्व नहीं बताया जैसे अग्नि, ये धरती और ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। फिर अंगुलियों के नामों में अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, करंगरी, कनिष्ठा। और ये बताओ, ये उंगली हिंदू के उंगली के सभी के उंगली? हिंदू के भी होती है, मुसलमान के भी होती है, सिख के भी होती है, ईसाई के भी होती है, सब धर्म को मानने वाले, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, सबके पास उंगली है और सबके नाम एक जैसे हैं। ये कौन सी मुद्रा होती है? हम योग करते हैं, ये मुद्रा लगाते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इससे हमारी मन की शक्ति एकाग्र होती है, मन की चंचलता शांत होती है, और जिस दिन मन के विचार शांत हो गए उसी दिन हम बोधि तत्व यानी शुद्ध हो जाएंगे। तो बुद्ध हो जाएंगे। बुद्ध की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले शुद्ध होना पड़ेगा, और शुद्ध कैसे होंगे वो आप समझे। ये होती है ज्ञान मुद्रा, इससे मन के विचार शांत होंगे। हिंदू करेगा तो हिंदू के मन के विचार शांत होंगे, मुसलमान करेगा तो उसके, सिख करेगा तो उसके, और ईसाई करेगा तो उसके। मत करने की जरूरत है। ये ध्यान मुद्रा। और ये होती है वायु मुद्रा। इसका लाभ है जिनके शरीर में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है वायु मुद्रा। मत ऐसा करना है, स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी, देखने में छोटी है, इनके लाभ बहुत बड़े हैं। तो ये वायु मुद्रा होती है। माता, बहनें, युवा, वृद्ध सभी कर सकते हैं, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, तो सबको लाभ होगा। ये वायु मुद्रा। और ये आपको शून्य दिख रहा होगा, जीरो, देखो जीरो, इसका नाम है शून्य मुद्रा। इससे कानों के रोग मिटते हैं। मध्यमा और अंगूठा मिले हुए, शेष 3 उंगली सीधी, कानों के रोग मिटते हैं। किसी को कम सुनाई देता है, किसी के कानों में फुंसियां हैं, किसी के कानों में मवाद आती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा करने से, ऐसा करके अपने घुटनों पर रखें और प्राणायाम करें। इसके बाद होती है, ये कौन सा तत्व है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, और अनामिका और अंगूठा मिले हुए, शेष 3 उंगलियां सीधी, ये हो जाती है पृथ्वी मुद्रा। इसका लाभ है जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ जाता है, कमजोरी है, चक्कर आते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा। मत ऐसा करना है। और सबसे छोटी है जल तत्व, तो इससे बोलते हैं वरुण मुद्रा। खून की कमी हो, पानी की कमी हो, त्वचा के विकारों से आराम मिलता है। तो योग क्या है? योग की परिभाषा समझेंगे। पूर्ण पवित्रता, पूरी तरह पवित्र होकर, पूर्ण प्रसन्नता, पूरी तरह प्रसन्न होकर, पूर्ण एकाग्रता, अपने मन को एकाग्र करके कोई भी कार्य करे वो योग कहलाता है। चाहे हम खेती का कार्य करें, व्यापार का कार्य करें, धर्म करें, ध्यान करें, वो योग कहलाता है। तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना है, पवित्र रहना है और एकाग्र होके, ये योग होता है। और इसकी भी कुछ विधि होती है जिससे शरीर मजबूत हो। हमें यदि बोधि तत्व को, महात्मा बुद्ध जी को जानते हैं, तो उनके बोधि तत्व को प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। एक बीमार व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति कभी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। जो भी जिसको भी मानते हैं, अगर उनके
ध्येय को प्राप्त करना है तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाना होगा। और स्वस्थ शरीर कैसे बनेगा? योग से। और योग किस प्रकार करेंगे? और योग से सबसे पहले होता है हमारे पांचों तत्वों की शुद्धि। और हम रोगी क्यों होते हैं? हमारे शरीर के 5 तत्व, यदि कोई तत्व कम हो जाता है या कोई बढ़ जाता है तो हम रोगी हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में तत्वों के घटने और बढ़ने से। और इस संसार में दवाई क्यों होती है? संसार के तत्व कोई घट जाता है, कोई बढ़ जाता है। आजकल मनुष्यों ने पेड़ काट दिए तो तत्व घट गए, उससे सूखा हो गई, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाते हैं। उन्हीं तत्वों के बैलेंस अनबैलेंस होने से, संतुलन बिगड़ जाने से। और योग से हम हमारे शरीर के तत्वों का संतुलन करते हैं। जब हमारे शरीर का संतुलन होगा तो हमारे मन के विचार पवित्र बनेंगे, ज्ञान आएगा। और ज्ञान आएगा तो हम प्रकृति के 5 तत्वों को भी शुद्ध करने के प्रयास करेंगे। तो हम अंदर से भी शुद्ध हो जाएंगे और बाहर से भी शुद्ध हो जाएंगे, तो हम बुद्ध बन जाएंगे। ये होता है बुद्ध बनने की प्रक्रिया। महात्मा बुद्ध ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, अगर उसको सही ईमानदारी से समझेंगे तो हमारे अंदर ये प्रेरणा आती है कि सबसे पहले हम शुद्ध बने, पवित्र बने, स्वच्छ बने। तो उसके लिए 4 चीजों को छोड़ना होगा। हाँ, तन यानी शरीर और मन यानी मन के विचारों को कौन खराब करता है? ध्यान से देखें, 4 चीजें जिस दिन आपने छोड़ दी उसी दिन आप आगे योगी बन जाएंगे, योग होने की शुरुआत हो जाएगी। तन मन करता कौन खराब? तन यानी शरीर, मन यानी मन के विचारों को कौन खराब करता है? तन मन करता कौन खराब? अंडा, मछली, मांस, शराब। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले शुद्ध आहार करने की प्रेरणा दी है। शुद्ध बनने की प्रक्रिया, इन 4 चीजों को छोड़ देंगे तो आप शाकाहारी बन जाएंगे, तो शुद्ध बन गए। और शुद्ध बनेंगे तो आपके मन के विचार अच्छे बनेंगे। हमें जिंदगी हो गई धर्म करते करते हम हमारा नशा नहीं छोड़ पाए, तो भगवान की प्राप्ति क्या खाक हो गई? धर्म करते करते हम आपस में भाईचारा नहीं बना पाए, तो भगवान क्या कहां से मिलेंगे? धर्म करते करते हम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाए। सोच ऊंची है लेकिन कर्म छोटे हैं। तो सबसे मेन होता है कर्म मुक्त। तो कर्म कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले। भगवान बुद्ध सूर्योदय से पहले उठते थे और एकांत जंगलों में। राजा के पुत्र थे, एक राजा के पुत्र राजकुमार के पास सब कुछ अपार धन दौलत रहती है, अपार सुख सुविधाएं रहती थी। आपके जैसा गांव है, यहां से कोई मरा हुआ मुर्दा जाए और उसको भगवान बुद्ध ने देख लिया तो उनके अंदर विचार आया ये कहां से जा रहे हैं? तो पिताजी से पूछा ये कहां? ये मर गया बेटा। किसी बीमार को देखा, उसकी तकलीफ को देखी तो उन्होंने पूछा ये इसके बीमार है, तो क्या हम भी बीमार होंगे? तो पिताजी ने महात्मा बुद्ध से कहा हाँ बेटा हम भी बीमार होंगे। तो उनके अंदर वैराग हो गया, जब हम सब इतने बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, पैसा है, शक्ति है, सब कुछ है और हम भी मरेंगे। हमारा पैसा हमारी शक्ति हमें मरने से नहीं रोक सकती, हमारा पैसा हमारी शक्ति हमें बीमार होने से नहीं रोक सकती, तो फिर इस शक्ति का क्या उपयोग है? तो हमारे पास जो शक्ति उसको समाज के कार्य में लगाएं, भगवान के कार्य में लगाएं। और भगवान का कार्य क्या होता है? जो दुखी है उसको सुखी बनाएं, जो बीमार है उसको स्वस्थ बनाएं, जो परेशान है उसकी समस्याओं का समाधान करें। ये भगवान का कार्य है। और हमने भगवान का कार्य क्या कर लिया? मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन घंटा बजाते हैं, आरती करके भाग आते हैं। ये मंदिर या ये भगवान का कार्य नहीं। पूरा मंदिर इसलिए बनाए थे कि भगवान की याद रहे, हमें भी भगवान के जैसा कार्य करना है। ये मूर्ति है तथागत गौतम बुद्ध जी की, तो हम मूर्ति को देख कर ये प्रेरणा लाए कि हमें भी भगवान के जैसा कार्य करना, जैसा महात्मा बुद्ध जी ने हमें प्रेरणा दी है। पंचशील के सिद्धांतों का पालन करें, दूसरों को कष्ट न पहुंचाए, ये मूर्ति ये प्रेरणा देती है। और हम अकेले जिंदगी भर मूर्ति के आगे आरती करते रहे, प्रसाद चढ़ाते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की आज पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने पुराने जमाने में इतनी विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, हजारों लाखों लोगों की मदद की, हजारों लाखों लोगों की जो मानसिक तनाव था उसको दूर किया, धर्म परिवर्तन होने से बचा, यथार्थ जाना कि इंसानियत क्या होती है। इसलिए इनको पूछते हैं, अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो कोई नहीं पूछते। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेके
इनको देखे तो ऐसा मन में उत्साह आया कि हमें भी इनके जैसा कार्य करना है। तब सच्ची पूजा होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तब सच्ची पूजा होगी महात्मा बुद्ध जी की, तब सच्ची पूजा होगी भगवान राम की, तब सच्ची पूजा होगी भगवान कृष्ण की। तो हम किसी भी जाति किसी भी धर्म को मानने वाले हो तो सबसे पहले अच्छा काम करें। सब धर्मों का निचोड़ यही है, शाकाहारी बने और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। इसको करने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान योग करेगा या अनपढ़ योग करेगा। कोई जाति का बंधन नहीं। भगवान को पाना दूर की बात है, लोग हर अपने अपने धर्म में घंटी बजा रहे हैं, ये धर्म श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है। अरे धर्म तो सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं धर्म को यथार्थ मानने वाले। अभी तो हमने धर्म को आडंबर बना रखा है, धर्म को दूषित कर रखा है। हमारे शरीर को तो दूषित कर ही रहे हम, नशा करके, बुराई करके, मांसाहार का सेवन करके, लेकिन उसके साथ साथ धर्म को भी दूषित कर दिया, यथार्थ धर्म को गायब कर दिया। उसमें काल्पनिक चीजें जोड़ रखी है, इससे ये होता है, इससे अरे धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जबकि परमात्मा एक है, उसको मानने वाले अलग हैं, शब्द अलग हैं। कोई परमात्मा को प्रकृति कह देते हैं कि भगवान का विशाल ये परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा का परमात्मा है। कोई इसी को उर्दू भाषा में अल्लाह शब्द दे दिया, हिंदुओं ने भगवान दे दिया, ईसाइयों ने ईसा मसीह दे दिया, अलग अलग नाम। तो भगवान एक है। भगवान का बनाया हुआ सूरज सबको एक जैसी रोशनी दे रहा है, भगवान का बनाया हुआ पानी जल सबको एक जैसी प्यास हो जाता है, भगवान की बनाई हुई वायु पंच तत्व ये सबको एक जैसा श्वास दे रही है। ऐसा नहीं कि हिंदू को कम दे, मुसलमान को ज्यादा दे, सबको एक बराबर है। तो हम भी तो एक बराबर देना सीखे, सबकी एक जैसी दृष्टि रखें, एक जैसी सोच रखें, और जिस दिन ये हो जाएगा तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और जीवन भर कथाएं सुनते रहें, प्रवचन सुनते रहें, मंदिर जाते रहें, कुछ भी करें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये होता है योग, पूरी तरह पवित्र होकर, पूरी तरह प्रसन्न होकर, पूर्ण एकाग्रता पूर्वक कोई भी कर्म करें जिससे किसी का बुरा ना हो, वो हमारा धर्म है। धर्म है जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न हो और दूसरे सामने वालों को किसी को भी कष्ट न पहुंचे, वो धर्म है। हम धर्म करते तो एक व्यक्ति सुखी हो जाता है, एक दुखी हो जाता है, ये धर्म नहीं, अधर्म है ये। और अधर्म क्या, हम जो कर्म करते हैं उससे हमें भी कष्ट पहुंचे और दूसरों को भी कष्ट पहुंचे, वो सबसे बड़ा अधर्म है। अब हम अपना अपना आकलन करें कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। हमारे विचारों को सोचे, एक दिन मर जाएंगे। आप में से कौन है जो मरेंगे नहीं? जो भी मरेंगे नहीं वो हाथ ऊंचा कर दें। तो लगभग सबको मरना, तो क्यों नहीं मरने से पहले भगवान का कार्य करें, राष्ट्र का कार्य करें। सबसे बड़ा होता है राष्ट्र धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, सबसे पहले जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र ने हमें श्वास लेने के लिए हवा दी, जिस धरती माता की गोद में हम रह रहे हैं, उसके प्रति कर्ज है, उसके प्रति हमारी जो संवेदनाएं हैं वो है सबसे बड़ा धर्म, राष्ट्र धर्म। आज हम इतने धर्मों को मानने वाले हैं, सबसे बड़ा होता है देश की रक्षा करने का धर्म। आज बॉर्डर पे सैनिक मिलिट्री वाले धर्म की सच्ची रक्षा कर रहे हैं। अगर मिलिट्री वाले एक दिन की छुट्टी ले लें तो बड़े बड़े आतंकवादी कौन से बम गिरा जाएंगे, सब मंदिर और हमें विध्वंस कर जाएंगे, हमारा धर्म धरा रह जाएगा। तो सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र में रह रहे सभी के अंदर जो भगवान बैठा उसको जागृत करना, उनकी मदद करना। पत्थरों को कब तक पूजते रहेंगे? पत्थरों को पूजते पूजते हमारे दादा परदादा कितने चले गए, हमारे दादाजी पूजते पूजते चले गए, हमारे पिताजी मर गए घंटी बजाते बजाते, कितनी पीढ़ियां चली गई, किसको क्या हुआ? इसके बाद हम भी वही गलती कर रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, कुछ तो कर जाए। तो देश का राष्ट्र के प्रति जो धर्म उसको निभाएंगे। राष्ट्र के प्रति धर्म निभाया था सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्ला खान ने। हर समाज में क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्होंने धर्म निभाया, आज उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। हर बच्चा बच्चा की जबान पर उनका नाम है। राष्ट्र धर्म निभाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आज हमेशा के लिए उनके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। वो सबकी श्रद्धा उनके प्रति होता है राष्ट्र धर्म, भगवान का कार्य।
राष्ट्र धर्म और भगवान का कार्य किया था तथागत गौतम बुद्ध ने। ये भी हमारे जैसे इंसान थे, 2 हाथों वाले। आज इनको दुनिया याद कर रही है, किस लिए कर रही है? भगवान राम ने निभाया था, उनको याद करती है। कौन से युग में पैदा हुए, लेकिन आज भी लोग मानते हैं भगवान कृष्ण ने राष्ट्र धर्म निभाया था। और आज के जमाने में स्वामी रामदेव जी महाराज ने राष्ट्र धर्म किया, इसलिए दुनिया उनको याद करती है। आप में से ऐसे कौन है जो बाबा रामदेव जी को नहीं जानते? ऐसे कौन है जो जानते हैं? वो हाथ ऊंचा कर देंगे। जो बाबा जी को जानते हैं, इन बाबा जी को जानते हैं, वो हाथ ऊंचा कर देंगे। लगभग सभी जानते हैं, बहुत अच्छे नीचे। अब आप ये बताओ इनको कैसे जानते हैं? आपके गांव के हैं ये? आपके परिवार के हैं? फिर कैसे जानते हैं इनको? टीवी में देखते हैं, योग सिखाते, इन्होंने योग धर्म अपनाया है, जो स्वयं का भी विकास कर रहा और हर समाज का विकास कर रहा। ऐसा तो नियम नहीं है कि इनका योग सिर्फ हिंदू के लिए लाभ करे, मुसलमान के लिए लाभ करे, सिख के लिए लाभ करे। तो जो योग करेगा उसको लाभ मिलेगा। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। तो हमारी सोच जिस दिन सबके लिए प्रकृति के 5 तत्वों को हम पहचान लेंगे तो हमारा सच्चा धर्म हो जाएगा। जिंदगी बीत जाएगी आपकी, और बीती गई। हम 100 साल जिए वो बड़ी बात नहीं, 100 वर्ष में हमने क्या किया, क्या करके जा रहे हैं वो बड़ी बात है। सरदार भगत सिंह 24 साल जिए थे, पूरी दुनिया याद करती है उनके लिए। और हमारे दादा परदादा 100 साल जी गए, किसी के 100 साल, किसी के 80 साल, कोई याद ही नहीं करता, वजूद ही नष्ट हो गया। स्वयं घर वाले भूल गए कि हमारे दादाजी के दादाजी कौन थे, और दुनिया को याद कर रहे हैं। और वही गलती हम करेंगे तो दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला। हमें तो भगवान ने, प्रकृति ने इतना अच्छी स्थिति में दिया है। कल्पना करो, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे ऐसे बालक हैं जिनका कोई माता पिता नहीं है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जैसे लड़के बच्चे खो गए, जिनका माता पिता नहीं, कोई नहीं है। रोज खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर रहने के लिए घर नहीं है, बीमार हो जाए तो कोई इलाज कराने वाला नहीं है। तो हमारा उद्देश्य, हम तो उनसे अच्छी स्थिति में है, हमें रहने के लिए घर है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, पहनने के लिए कपड़े, इसके बाद भी हम राष्ट्र का काम न कर पाए तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर, किसी भी धर्म में हमने पैदा हुए हों। जिस राष्ट्र में ले रहे हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है, उसकी रक्षा न कर सकें। और आज हमें रक्षा करनी होगी नशा से। पहले तो अंग्रेजों थे, अंग्रेजों को लड़ाने में दूर भगाया हमारे क्रांतिकारियों ने। आज हमें नशा रूपी अंग्रेजों को दूर भगाना है। विभिन्न बड़े बड़े रोग हुए, रोगों को दूर भगाना है, और भ्रष्टाचार रूपी दीमक को दूर भगाना। यह है सच्चा राष्ट्र धर्म। इसी से भगवान की प्राप्ति होगी, हमारे घर परिवार सुख शांति होगी। तो इसको हमें करना। और ये कब होगा? जब सुबह उठेंगे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। आप में से कौन बच्चे जो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करते हैं? एक भी नहीं है, 1 या 2 है। सब मंदिरों में पत्थरों के आगे आड़े करे हैं। और जिन्हें माता पिता ने जन्म दिया है हमें, उनके पैर आज तक पाँव नहीं पड़े। तो सबसे पहले जिस माता पिता ने शरीर को दिया है, और ये भी माता पिता के पैर पड़ना मतलब भगवान के पांव पड़ना। हमको किसने पैदा किया है? हमारे माता पिता ने। और हमारे माता पिता को किसने पैदा किया है? उनके माता पिता ने। और उनके माता पिता को उनके माता पिता ने। तो इसी प्रकार माता पिता के माता पिता, माता पिता के माता पिता, माता पिता के माता पिता कौन है? भगवान। तो जिस दिन आप माता पिता के पांव पड़ना चालू कर देंगे, उसी दिन परमात्मा के पैर पड़े हो जाएंगे। उसी दिन सच्ची आपको शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। अभी आपके ऊपर है, आप कब से शुरू करें। अभी तक हमारी जितनी भी जिंदगी बीत गई उसको छोड़ें, डिलीट कर दें। आज से नया संकल्प करें कि हमें तथागत महात्मा बुद्ध जी के पंचशीलों का कट्टरता से पालन करना है। उनके बताए हुए मार्ग को स्वयं अनुभव करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। भगवान राम ने हमें जो सिखाया उसका पालन करेंगे और सबको सिखाएंगे। सबने एक जैसा सूत्र बताया है, लेकिन हम उसको भूल गए, बाकी आडंबरों को लगे। हम शांति पाठ करते हैं, आरती करते हैं, आरती करते करते जिंदगी बीत गई। आरती में लिखा रहता है हमको सुख शांति दे। तो आज तक मिली क्या शांति? अगर हम सच्ची साधना करते तो शांति मिल जाती है। खेती करते हैं तो जैसे फसल मिल जाती है, ऐसी हमें धर्म करने से शांति मिलती। लेकिन आज तक किसी को शांति नहीं मिली, क्योंकि हम धर्म नहीं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं।
हम कपड़ों के नाम पे, कलर के नाम पे लड़ने लगते हैं। किस कोई लाल कपड़ा पहने है, कोई पीला पहने है, कोई नीला पहने है, कोई उसी पे। अरे हम एक है, हमारे अंदर की आत्मा एक है, शरीर एक है, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो उसी पंच तत्व की साधना करें। सभी धर्मों में बताया पंचशील की साधना करें। जिस हवा से हमारी जान बच रही है उस हवा को शुद्ध रखें। ये पहला कर्तव्य हमारा, ये भगवान की पहली साधना है। जिस जल को पीने से हमारी प्यास बुझ रही है उस जल को साफ करें और हमारे योग करें, जिससे हमारे अंदर के पांचों तत्व शुद्ध हो जाएं। और जिस दिन पांचों तत्व शुद्ध हो जाएंगे उसी दिन हम भगवान बुद्ध को जान जाएंगे। जिस दिन कानून का सही तरीके से पालन करने लगेंगे उसी दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जान जाएंगे। पूरा संविधान लिखा है उन्होंने, एक एक कड़ी लिखी, उसको जानते नहीं है, बस रट्टा मार रहे हैं राम राम राम, जय भीम जय भीम। उससे होने वाला कुछ नहीं है। अरे इन सब चीजों को छोड़ो, इनका नाम भी लो। भगवान का काम सबसे पहला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पूरा संसार अगर चिल्लाए तो धर्म की जय कभी हो सकती है? चिल्लाने मार से। जिंदगी में कभी धर्म की जय नहीं होगी, चिल्लाने से। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, चिल्लाते रहो, अधर्म का नाश हो जाएगा क्या? तो सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। धर्म की जय बोल रहा है तो धर्म का काम होगा। धर्म का काम है दूसरों पे दया करना, दूसरों पे रहम करना। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। उस तत्व को हम भूल गए। तो जिस सारी चीजें ये होता है धर्म, धर्म को भूल गया, डमरू में लगे। मंदिरों में घंटी बजा रहे हो, पास में बच्चा भूखा बैठा, उसको भोजन कराओ तो पुण्य होगा। ये स्थिति है। और मंदिरों में सबसे बड़ा कलयुग है। कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओगे, सेठी वाले साईं मारवाड़ी या कहीं भी जाए, जो पैसे वाला होगा 1000-500 का नोट पकड़ाएगा, सीधे दर्शन कर लेगा। और जो गरीब होगा, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अगर दर्शन करने जाए तो 4 घंटे लाइन में लगेगा, तब दर्शन कर पाएगा। अरे भगवान है तो एक जैसा कर्म करे। तो ये मंदिरों को व्यापार का अड्डा बना लिया है कुछ आडंबरी लोगों ने। तो हमें उसको छोड़ना, धर्म को यथार्थ जानना है। धर्म को जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, अपने अंदर के बुद्ध तत्व को, अपने अंदर के परमात्मा तत्व को, अपने अंदर की आत्मा को पहचानो। ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो एक दिन मर जाएंगे। मर के एक व्यक्ति की मौत होती है, 3-3 महीने ऐसी खटिया पे पड़ा रहता है, टट्टी पेशाब सब इसी पे करते हैं, कोई पानी देने वाला नहीं मिलता। पूरा गांव देखता है, आपके गांव में से बहुत सारी स्थिति होंगी, हमको देखा नहीं जाता है इसका कष्ट। भगवान अब तो इसको उठा ले, अब तो इसके प्राण ले कि हम और कष्ट ना भोगे। और एक व्यक्ति जीते जी समाधि लगा लेता है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने 8-9 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी गीता लिख दी और 16 वर्ष की उम्र में जीते जी समाधि लगा ली। ये होता है योग का काम। भगवान महात्मा बुद्ध ने राजपाट को त्यागा और जंगलों में गए, साधना की और जीते जी समाधि लगा ली। ये होता है योग। हमेशा के लिए नाम अमर हो गया। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक महात्मा बुद्ध को जानेंगे, भगवान राम को जानेंगे, भगवान कृष्ण को जानेंगे। ये होता है योग तत्व। तो उसी योग तत्व को हमें जानना है। हमारा जन्म खाने पीने सोने के लिए नहीं हुआ।